हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बकरीद का वाक़या। शुरुआत। एक ऐसा इम्तिहान जो इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़ा था। रेगिस्तान की खामोशियों में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, जहां न कोई शहर न कोई बस्ती, वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आज भी हर साल ईद उल अज़हा बकरीद के रूप में जिंदा है। ये कहानी है एक बाप की मोहब्बत, एक बेटी की फरमाबरदारी और अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका देने की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी पैगंबरों में से थे। उन्होंने पूरी जिंदगी तौहीद, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी ख्वाहिश थी, एक बेटा। लंबी इंतजार के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये बेटा सिर्फ एक औलाद नहीं था, बल्कि एक नीमत, एक रहमत, एक खुशी का सबब। मक्का की वीरान जमीन। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा और छोटी सी बेटी इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान जगह पर छोड़ दिया। आज वही जगह मक्का मुकर्रमा है। उस वक्त वहां कुछ भी नहीं था, न पानी, न लोग, न जिंदगी की कोई निशान। हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। और फिर उन्होंने सब्र किया। जमजम का चमत्कार। जब पानी खत्म हो गया तो हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी बच्ची के लिए दौड़ने लगी। सफा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ी और फिर अल्लाह ने रहमत नाजिल की। छोटी इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैरों के पास से जमजम का पानी निकल आया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये अल्लाह की मदद थी। बचपन से फरमाबरदारी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़ी हुई और बचपन से ही सब्र, तौहीद और फरमाबरदारी का सबक सीखा। वो एक नेक, आज्ञाकारी और अल्लाह की बंदी थी। ख्वाब। एक ऐसा इम्तिहान जो दिल हिला दे। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अपनी बेटी इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि पैगंबरों के ख्वाब वही होते हैं, एक बाप का दिल और अल्लाह का हुक्म। सोचिए, एक बाप जिसे सालों बाद बेटा मिला हो और अब उसे अपने ही हाथों से कुर्बान करना पड़े। ये इंसान के लिए नामुमकिन लगता है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर था। बेटे से मशवरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब, इतिहास का सबसे महान जवाब। एक छोटा बच्चा, लेकिन ईमान पहाड़ जैसा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे अब्बा, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये ईमान की बुलंदी थी। कुर्बानी की तरफ सफर। दोनों चल पड़े। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर दिल रोता था, लेकिन दिल से ज्यादा मजबूत था ईमान। शैतान का धोखा। रास्ते में शैतान आया, पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन हर बार उन्होंने शैतान को ठुकरा दिया। और आज भी हज में रमी यानी शैतान को कंकरी मारना उसी वाक़ये की याद है। कुर्बानी का लम्हा। वो वक्त आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को लिटाया। इस्माइल ने कहा, अब्बा, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपका दिल ना पिघले। और खुद भी अपना चेहरा जमीन की तरफ कर लिया। अल्लाह का करिश्मा। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, अल्लाह ने पुकारा, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह
ایک دمبا رکھ دیا گیا۔ قربانی کا مقصد یہ خون نہیں تھا جو اللہ کو چاہیے تھا، بلکہ نیت، جیسا کہ قرآن میں ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ بقرعید کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ واقعہ ہی عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے۔ ہر سال مسلمان جانور کی قربانی دیتے ہیں تاکہ یاد رہے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اصلی چیز نیت ہے، صبر اور ایمان ہی کامیابی ہے۔ ہمارے لیے سبق، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے جھکنا، صبر کرنا، سچا ایمان رکھنا، اپنے نفس یعنی ڈیزائرز کی قربانی دینا۔ آخری بات، اصلی قربانی کیا ہے؟ آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے گناہ چھوڑتے ہیں، اپنی بری عادتیں چھوڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں تیاگ کرتے ہیں؟ نتیجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے، ایک راستہ ہے۔ جب اللہ کے لیے دل صاف ہو تو ہر قربانی آسان ہو جاتی ہے۔